नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के इस कार्यक्रम में। मधुबनी में आयोजित किसान मेले की खास झलकियां। सॉइल किट से किसान कर सकते हैं अपने स्तर पर मृदा परीक्षण। किसान भाइयों, 2 दिसंबर को मधुबनी जिले का स्थापना दिवस था। इस अवसर पर जिले के कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के सहयोग से किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और खेती की उन्नत तकनीकियों से अवगत करवाया गया। हमारे प्रदेश के जो किसान इस मेले में किसी कारण से शिरकत नहीं कर पाए थे, उनके लिए हम लेकर आए इस मेले से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। तो देखें और इसका लाभ उठाएं। किसान भाइयों, जिला मधुबनी में पिछले दिनों कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई गांवों से आए किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मेले में आए किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक और नवीनतम जानकारियों के बारे में कृषि विशेषज्ञों ने अवगत कराया। नाम है पावर चालित चैप कटर। ये इलेक्ट्रिक पे चलता है। इसमें 3 HP का मोटर लगा हुआ है। किसानों को इससे चारा काटने में आसानी मिलेगा और कोई बेरोजगार है वो अगर ये लेता है तो उससे अपना रोजी रोजगार का भी काम कर सकता है। इसका मेंटेनेंस 0 है। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। मामूली सा इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगता है जो बहुत सस्ता है और मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये ब्लेड है। इसके साथ साथ एक रेती दिया जाता है जिससे किसान इसको खुद तैयार कर सकते हैं। इसमें धार बना सकते हैं। और जहाँ तक बिजली कंज्यूम की बात है तो ये 1 घंटे में जितना ये बिजली कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम अगर बिजली कंज्यूम की बात आती है तो 1 घंटे में 3 रुपये तक का बिजली ये कंज्यूम करेगा। सरकार के द्वारा इस मशीन पे 20,000 रुपये अनुदान दे है। अभी वर्तमान में ये कृषि यंत्र अभी नया लॉन्च किया है। जैसे पहले थ्रेसर से लोग अपना बिजनेस भी करते थे, वैसे ही ये बिजनेस के लिए ट्रैक्टर चालित चैप कटर आया है जो मिनिमम आपको 35 HP से स्टार्ट है ये। और इसका बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आता है। 1,25,000 से 1,45,000 के बीच में आता है। गवर्नमेंट के द्वारा इस पे 50,000 रुपये का अनुदान की भी व्यवस्था है। और सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल आसान है। अनुदान लेने में भी आसान है। अनुदान लेने की भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। इसके लिए किसान का अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, LPC रसीद होना चाहिए। ये सब लेकर के अगर वो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने के बाद उनको परमिट मिलता है। परमिट उपरांत वो हमसे सामान परचेज करेंगे, फिर हम उनको सामान उपलब्ध कराएंगे। सब्सिडी की राशि किसान के खाते में जाएगी। मधुबनी में आयोजित इस किसान मेले में किसानों को अपनी आय दुगनी करने के गुण सिखाए गए। साथ ही बागवानी के साथ औषधीय फसलों की खेती के बारे में किसानों को बताया गया। साल के 12 महीना में औषधीय और सुगंधित पौधे की खेती हो सकती है। जैसे ये सर्पगंधा है, इसकी खेती जो है 1.5 साल की फसल है। जुलाई में इसका बीज गिरा करके अगस्त सितंबर में रोप करके पुनः दूसरे साल जनवरी में इसको उसको निकाल करके इसके रूट का जो है व्यवहार किया जाता है, जो 1 एकड़ में 5 क्विंटल से लेकर 7 क्विंटल इसका रूट आता है। लगभग 700 रुपये केजी यानी 70,000 रुपये क्विंटल जो है इसकी जड़ बिकती है। तो किसान जो है सेमी शेड में जहाँ नए बाग आम और लीची का है उसमें सर्पगंधा की खेती करके दोहरा लाभ ले सकते हैं। ये देख रहे हैं कालमेघ, यह जुलाई महीने में इसका बीज गिरा करके अगस्त में रोपाई करके और दिसंबर जनवरी में इसकी कटाई की जाती है। यह जो है ये 3-4 महीने की फसल है। किसान भाइयों, इस मेले में शहर और इसके आसपास रहने वाले लोगों को टेरेस और किचन गार्डन के बारे में बताया गया। मेले में आए सभी लोगों को इन बगीचों में खेती कैसे करें और कौन कौन से पौधों को लगा सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी गई। मुख्यतः हमने यहाँ प्रदर्शनी में
जो पॉटेड प्लांट है पॉटेड में लगा सकते हैं। खासकर छत पे बागवानी के तौर पे हमने दिखाने का कोशिश किया है। इसमें कुछ फूल भी है, फल भी है, कुछ सब्जी भी हम लाए हैं। जैसे करी पत्ता है, छत पे बागवानी करी पत्ता जिसको छत पे बागवानी के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मलबरी प्लांट है, ये इसको यूज कर सकते हैं। जरबेरा बहुत ही अट्रैक्टेड प्लांट है, इसको आप छत पे बागवानी के रूप में कर सकते हैं। ये ड्वार्फ आपको सपोटा है, इसको यूज कर सकते हैं छत पे बागवानी के लिए। और सबसे बढ़िया चीज़ स्ट्रॉबेरी, जो अभी सीजन है, ये ठंडा गिरने के बाद ये फ्लावरिंग हो जाएगा। इसको आप पॉट में कर सकते हैं। ये अपना देसी मिर्चा है जो हाइब्रिड से कहीं ज़्यादा फलता है और ये 3 ईयर तक फ्रूट देता है। इसमें अब सालों भर फ्लावरिंग और फ्रूटी होते रहेगा। और बढ़ते पोल्यूशन के कारण हमने कुछ ऐसे प्लांट को भी प्रदर्शित किया है जिसको आप रूम में लगा के ऑक्सीजन चैम्बर की तरह ये काम कर सकता है। और जो भी सांस का जिसके साथ प्रॉब्लम है वो ये पेड़ सब लगा के अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं। किसान मेला एक ऐसा मंच है जहां किसान और कृषि विशेषज्ञ एक दूसरे से सीधे रूबरू होते हैं। इस मेले में भी किसानों ने अपनी समस्याओं से कृषि वैज्ञानिकों को अवगत कराया और वैज्ञानिकों ने भी किसानों को उनका समाधान बताया। ठंडी अभी जो है हम लोग का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इसमें मेरा सुझाव होगा कि जो खेत में अभी गेहूं लगा चुके या आलू भी फसल लगा चुके हैं तो इसमें हो सकता है बीमारी लगने की बहुत संभावना होती है। ऐसे स्थिति में आप एक फंजीसाइड या आपको एंडोफिल M45 या मैनकोजेब 75 का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका अवश्य छिड़काव करें। इससे पाले से बचाया जा सकता है। और खास करके आलू में, टमाटर में, मिर्ची में इस तरह का जो रोग लक्षण आता है उससे बचाव हो सकता है। अगर आप इस समय से प्रिकॉशन रखेंगे तो ये बीमारी आपके खेत में नहीं आएगी। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों के लिए काफी लाभदायक सिस्टम है, जिसमें किसान भाई एक ही जगह पर कई प्रकार के खेती करके अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकते हैं। जो समेकित कृषि प्रणाली का जो उद्देश्य है वह है मछली पालन, आपको जो मधुमक्खी पालन, इसके अलावे खेती का भी जो सामग्री है और फल फूल, ये सारे प्रोडक्ट आप एक ही साथ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है इसमें जगह कम लगता है और कम समय और कम लागत देकर भी आप इसमें दोगुनी आय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के किसानों में अब धीरे धीरे आधुनिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और प्रदेश के कई किसान अब फसलों की बोनी से पूर्व मिट्टी का परीक्षण करवा रहे हैं, फसलों में उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मिट्टी परीक्षण के इस कार्य में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने सॉइल किट इजाद किया है, जिसकी सहायता से किसान अपने घर पर ही मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग किसान कैसे करें और ये किट किसानों को कहां से प्राप्त होगी, इन सभी बातों की जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के मृदा एवं रसायन विभाग के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण कुमार। आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई अपने मिट्टी का जांच कैसे करें। मिट्टी जांच के लिए छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा किट मार्केट में उपलब्ध है। बाजार में आप जाएंगे, मृदा परीक्षण किट की कीमत लगभग 3000 से 1 लाख रुपए रहती है। इसमें मिट्टी परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण रहते हैं। इसके साथ मृदा परीक्षण मैनुअल रहता है, जिसकी सहायता से मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परीक्षण में आवश्यक रसायनों की किट के साथ मृदा परीक्षण के लिए आवश्यक रसायन आते हैं, जिस पर बोतल नंबर लिखा रहता है। मैनुअल में बताए गए अनुसार बोतल नंबर का रसायन मिट्टी में मिलाने व एक्सट्रैक्ट करके मिट्टी परीक्षण करते हैं। जहाँ पे फर्टिलाइजर मिलता है या जहाँ केमिकल मिलता है वहाँ पे
मिट्टी जांच का टूल आप पूछेंगे तो बाज़ार में मिल जाएगा। और ये हमें लगता है ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में ये उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है। हमारे किसान भाई अपने बाज़ार में जाएं। अगर आप, बल्कि मैं तो कहूँगा, हम लोग सलाह भी देते हैं कि मिट्टी का जांच ज़रूर करावें। बाज़ार में जाएं और देखिए, ये आपका किट है, आपके सामने मैं ये किट, इस किट को दिखा रहा हूँ। और इस किट में देखिए ये सब लिखा हुआ, नंबर भी इस पे लिखा हुआ है, अलग अलग रंग है। तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपको नेत्रजन की जांच करना है, फास्फोरस का जांच करना है, या पोटास का जांच करना है, या ऑर्गेनिक कार्बन का जांच करना है, इसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों केमिकल को डालें और इसका कलर ऐसा हो जाएगा, रंग ऐसा हो जाएगा। तो मध्यम है, कम है या ज़्यादा है नेत्रजन, उसी तरह फास्फोरस और पोटास का, इसमें सब आप देखकर आसानी से अच्छे ढंग से इसमें लिखा हुआ है। और इस तरह से आप अपने मिट्टी का जांच खुद भी कर सकते हैं। किट से मिट्टी की जांच करने पर मृदा का PHEC यानी कि विद्युत चालकता, कार्बनिक पदार्थ और पौधे के लिए आवश्यक 16 तत्वों की मात्रा मृदा का पता कर सकते हैं। इस किट से लगभग 100 नमूने टेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा नमूने परीक्षण करने के लिए केवल केमिकल खरीदने पड़ते हैं। मृदा परीक्षण एक छोटी समय सीमा के भीतर किया जा सकता है। परीक्षण गांव या पंचायत के पास एक केंद्र में किया जा सकता है। इस किट से सटीक और विश्वसनीय डिजिटल परिणाम मिलते हैं। संचालित करने में आसान है और आसानी से किसी भी अन्य स्थान ले जाई जा सकती है। यूरिया, DAP और MOP की फसल आधारित उर्वरक सिफारिश देता है। किसान की मनपसंद फसलों को शामिल किया जा सकता है। 2 दिनों के परीक्षण कार्यक्रम के साथ के तहत कोई भी व्यक्ति इस किट का प्रयोग कर सकता है। इसकी मदद से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जा सकता है। और इस तरह से करके आपको पता चल जाएगा कि आपके मिट्टी में नेत्रजन की कमी है, या फास्फोरस की कमी है, या पोटास की कमी है। उस पोषक तत्व को ही सिर्फ आप अपने खेतों में डालें, ना कि अंदाज से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डाले जा रहे हैं और पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं, जिससे कि आपको उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। लेबोरेटरी में भी जांच करवावें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, या राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, ये सब यूनिवर्सिटी है आपके नज़दीक, जहाँ पे भी जाकर आप अपने खेत का नमूना लेकर जाएंगे और उस मिट्टी का जांच वहाँ भी करवा सकते हैं। इसके अलावा करीब करीब प्रत्येक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र हमारे कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत और ICR के अंतर्गत खुले हुए हैं। वहाँ भी आप अपने मिट्टी का जांच करवा सकते हैं। मृदा परीक्षण किट के जरूरी अवयव: डिजिटल STFR मीटर, एक मिनी शोकर, सामान किट, कांच के बने पदार्थ किट, रासायनिक किट और एक सौर पैनल होता है। मृदा का नमूना लेने की विधि: जिस जमीन का नमूना लेना हो उस क्षेत्र पर 10 से 15 जगहों पर निशान लगा लें। चुनी गई जगह की ऊपरी सतह पर यदि कूड़ा, करकट या घास इत्यादि हो तो उसे हटाएं और खुरपी या फावड़े से 15 सेंटीमीटर गहरा V आकार का गड्ढा बनाएं। इसके एक तरफ से 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत ऊपर से नीचे तक उतार कर साफ बाल्टी या ट्रे में डाल दें। इसी प्रकार शेष चुनी गई 10 से 15 जगहों से भी उप नमूने इकट्ठा कर लें। अब पूरी मृदा को अच्छी तरह हाथ से मिला लें और साफ कपड़े या टब में डालकर ढेर बना लें। अंगुली से इस ढेर को 4 बराबर भागों में बांट दें। आमने सामने के 2 बराबर भागों को वापस अच्छी तरह से मिला लें। ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मृदा न रह जाए। इस प्रकार से एकत्र किया गया नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। देश में भारत सरकार के तरफ से भी इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। बहुत ही कम लागत में इसको किया जा सकता है। तो हम किसान भाइयों से ये आग्रह करेंगे मिट्टी जांच को बढ़ावा दें और मिट्टी जांच जरूर करावें, और जो मिट्टी में जिस पोषक तत्व की कमी है सिर्फ उसी पोषक तत्व को डालें, ना कि अंदाज से सारे पोषक तत्व। जैसे म्यूरेट और पोटास की कमी नहीं है या नाइट्रोजन की कमी नहीं है। बहुत सारे हमारे ज़िला में ऐसा देखा गया है कि वहाँ नेत्रजन की कमी नहीं है लेकिन वो नेत्रजन डालते हैं।
तो इससे पैसा भी बचेगा हमारे किसान भाइयों का। अनावश्यक पोषक तत्व न डालें और ज़बरदस्ती उसमें आप नाइट्रोजन डाले जा रहे हैं तो उसी तरह हमारे पौधे को भी वो असर करता है। तो हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे, बहुत आसान तरीका है मिट्टी जांच, ये ज़रूर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपनी आय को बढ़ाने के लिए मुर्गियों का पालन अब बड़े पैमाने पर करने लगे हैं। इन मुर्गियों का पालन केज और बिछाली दोनों पद्धति में किया जा रहा है और इन मुर्गियों से हमें अधिक अंडों का उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए इनका प्रबंधन किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं डॉक्टर एसपी सिंह त्यागी से। जो उद्देश्य है मुर्गी पालन का वो है अंडा देने वाली, जिनको हम लेयर्स कहते हैं। इन लेयर्स को हम जो है आहार की दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहली स्टार्टर 0 से 8 वीक तक जो है, तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम जो है बाजार से ही खरीद के फीड खिलाएं। और इस 8 वीक में जो है लगभग 1.25 किलो जो है ये दाना खाएंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी हमारी मुर्गियां हैं और कितना हमें जो है दाना लगेगा, स्टार्टर फीड जो है। दूसरा है ग्रोवर, जो 9 से 20 सप्ताह की होती हैं और 20, 17, 18 सप्ताह में जो है मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं कि राशन बना लेते हैं। जो राशन है उसमें 2600 किलो कैलोरी एनर्जी और 10% से ज़्यादा जो है हमारा क्रूड फाइबर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ब्रॉयलर में हम कहते हैं कि क्रूड फाइबर 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चूँकि ये ग्रोवर और जो अंडा देने वाली मुर्गियां हैं ये 10% क्रूड फाइबर को जो है संभाल सकती हैं। तो इनका राशन जो है ब्रॉयलर मुर्गियों के, मांस वाली मुर्गियों के तुलना में सस्ता पड़ता और प्रोटीन जो है वो 20% रखते हैं इसमें। तो ये जो हमारी ग्रोवर हैं ये 9 से 20 सप्ताह तक लगभग जो है 7.25 किलो जो है दाना या आहार हमारा खाती हैं। इसके बाद 20 वीक से लेकर और 72 वीक तक, जिनको हम लेयर्स कहते हैं, जो अंडा देने की फुल उसमें रहती है, तो एक मुर्गी से हम 1 साल तक अंडा लेते हैं। तो 6 महीने की तो वो हो गई जब अंडा देने लगती है, 5 से 6 महीने की, और 1 साल तक उसको जो है अंडे में रखते हैं। तो इन मुर्गियों में भी जो है हम क्रूड फाइबर जो है 10-11% रखते हैं और इनमें जो है हम 1 से 2% जो है सेल ग्रिट और जो है राशन में मिला देते हैं। कैल्शियम की ये होती हैं कि जिससे जो है कैल्शियम की मात्रा, चूँकि अंडे की जो ऊपर की लेयर है वो पूरी कैल्शियम की होती है, यदि कैल्शियम की कमी रहेगी आहार में तो अंडों पे जो है वो क्रैक अंडे जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या बहुत सारे अंडों पे जो है जो कैल्शियम की जो ऊपर से कवच बनता वो रहेगा ही नहीं, जिससे ज़्यादातर अंडे जो है वो टूट जाएंगे। तो ये मुर्गियां जो हैं 20 से 72 हफ्ते 40 से 44 किलो जो है आहार खाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुर्गी जो है टोटल अपने जीवन काल में वो 50 से 52 किलो जो है आहार जो है लेगी। और किसान भाइयों को चाहिए कि इसी हिसाब से अपने दाने का जो है व्यवस्था करें। तो इस तरह से जो है हमारे किसान भाई अगर आहार की व्यवस्था करेंगे तो उन्हें जो है अच्छा अंडा उत्पादन मिलेगा। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर RPCAU पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जिन किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा है और अगर आलू एवं मटर की खेती करना चाहते हैं, वे खेत की तैयारी करें एवं इसकी बुआई का कार्य आरंभ कर दें। तारों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर तथा कंद से कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। 1 एकड़ के लिए 12 क्विंटल बीज, 100 किलोग्राम यूरिया, 70 किलोग्राम DAP, 80 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश तथा 10 किलोग्राम लिंडन धूल की आवश्यकता होती है तथा उसके ऊपर आलू यानी कंद को बिछाएं, जिससे आलू का कंद उर्वरक के सीधे संपर्क में नहीं आए तथा इन सभी को मिट्टी से ढक दें तथा बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें। बोरोन की कमी वाले खेतों में प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलो बोरेक्स का व्यवहार करें। मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज एवं सब्जियां जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। फसल में पीला मोज़ेक वायरस से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इस रोग का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से अथवा ट्राइजोफॉस 40 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। बैंगन एवं भिंडी की फसल में फल छेदक कीड़ों एवं फूल गोभी एवं बंधा गोभी की फसल में गोभी का पतंगा कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी हाल्ट, डेल्फिन, बायोलेप आदि दवाओं का छिड़काव 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से दोपहर बाद करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है लगमा जिला भागलपुर से उत्तम साहू ने। आप गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उत्तम जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रबी मौसम की मुख्य फसल हमारी गेहूं है। फिर होता है कि किन प्रभेदों का चयन करें और उसके लिए प्रभेद है जो हमारे विश्वविद्यालय से विकसित की गई है सबौर निर्जल C301 C306। ये प्रभेद जो है अच्छा काम कर रही है। यह चाय 1563 जो अभी डिसेंट वैरायटी है, सबौर श्रेष्ठ, उसके अलावा HD 2733 को समय से भी विलम्ब की दशा भी अच्छा रिजल्ट देती है, भी हम बोल सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पोषक तत्वों में सिंगल सुपर फास्फेट का महत्व एवं प्रयोग के लाभ। दूषित आहार से पशुओं में आने वाली समस्या और बचाव के उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं।
कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आप सभी से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।